हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के 10वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम है दशमः क, जिसका अर्थ है 10वां कौन। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक क्लासरूम का चित्र दिया गया है जिसमें शिक्षक छात्रों से संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो शिक्षक कहते हैं, अयि भो, अरे भाई या अरे बच्चों, गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत। गत सप्ताहे पिछले सप्ताह में संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत हुई थी। अरे बच्चों या अरे भाई, पिछले सप्ताह संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा हुई थी। तत्र के भागम गृहीतवन्तः, तत्र के उसमें किन सब ने भागम गृहीतवन्तः भाग लिया था, उसमें किन सब ने या किन्होंने भाग लिया था। तब यह छात्रा कहती है, महोदय वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः, महोदय या श्रीमान, वयम सर्वे हम सब ने भागम गृहीतवन्तः भाग लिया था, श्रीमान हम सब ने भाग लिया था। तो आगे शिक्षक पूछते हैं, तत्र कह प्रथम स्थान प्राप्तवान, तत्र कह उसमें किसने प्रथम स्थान पहला स्थान प्राप्तवान प्राप्त किया, उसमें किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तब यह बच्चा कहता है, महोदय विद्याधर प्रथम स्थानम प्राप्तवान, महोदय श्रीमान विद्याधर ने प्रथम स्थानम पहला स्थान प्राप्तवान प्राप्त किया, श्रीमान विद्याधर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तब शिक्षक कहते हैं, अभिनंदनम अभिनंदनम, बधाई हो बधाई हो। तरही द्वितीय कह, तरही तो फिर द्वितीय कह, दूसरा कौन है, तो फिर दूसरा कौन है। तब यह छात्र कहता है, महोदय सा प्रीति है, श्रीमान वह प्रीति है। तब शिक्षक कहते हैं, अरे बहु सुंदरम, अरे वाह बहुत सुंदर। तस्या अपि अभिनंदनम, तस्या उसको, अपि भी, अभिनंदनम बधाई, उसको भी बधाई। तरही तृतीय स्थाने कह का वा अस्ति, तरही तो फिर तृतीय स्थाने तीसरे स्थान पर कह, यहाँ कह प्रश्न सूचक का तात्पर्य पुल्लिंग शब्द से अर्थात लड़के से, और का प्रश्न सूचक का तात्पर्य स्त्रीलिंग अर्थात लड़की से। वा अथवा अस्ति है, तो इसका अर्थ हुआ तो फिर तीसरे स्थान पर कौन, लड़का या लड़की है। महोदय तृतीयम स्थानम हेमलता प्राप्तवती, महोदय श्रीमान तृतीय स्थान हेमलता प्राप्तवती, हेमलता ने प्राप्त किया, महोदय तीसरा स्थान हेमलता ने प्राप्त किया। तब शिक्षक आगे कहते हैं, अस्तु तस्या अपि अभिनंदनम, अस्तु अर्थात ठीक है, तस्या उसको, अपि भी, अभिनंदनम बधाई, ठीक है उसको भी बधाई। फिर वह आगे पूछते हैं, अन्य के अपि किमपि स्थानम प्राप्तवन्तः किम, अन्य दूसरे, के अपि के प्लस अपि कोई भी, किमपि कुछ भी, स्थानम प्राप्तवन्तः स्थान प्राप्त किया, किम क्या, क्या किसी और ने भी कोई स्थान प्राप्त किया है। तब यह छात्रा कहती है, महोदय अहम पंचमी अस्मि, श्रीमान मैं 5वीं हूँ, अर्थात मैं 5वें स्थान पर हूँ। तब यह छात्र कहता है, महोदय अहम चतुर्थः अस्मि, महोदय मैं चौथा हूँ या मैं चौथे स्थान पर हूँ। फिर लास्ट पे यह छात्रा कहती है, महोदय अहम नवमी अस्मि, श्रीमान मैं 9वें स्थान पर हूँ या मैं 9वीं हूँ। तब अध्यापक कहते हैं, अहो उत्तमम, अरे वाह बहुत अच्छा। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादः, भवेद्भ्यः आपको, सर्वेभ्यः सभी को, इसका अर्थ हुआ आप सभी को, आशीर्वादः आशीर्वाद, आप सभी को आशीर्वाद। फिर आगे पूछते हैं, तरही दशमः को अस्ति भो, तरही तो फिर दशमः 10वां, को अस्ति कौन है, भो अरे, अरे तो फिर 10वां कौन है। तब यह छात्र कहता है, दशमस्य विषये वयम न जानीमः श्रीमन, दशमस्य 10वें के विषये, विषय में या बारे में, वयम न जानीमः हम नहीं जानते हैं, श्रीमन महोदय,
हे श्रीमान, हम 10वें के विषय में नहीं जानते हैं। फिर शिक्षक कहते हैं, चिंता मास्तु। मास्तु अर्थात माँ प्लस अस्तु। माँ का अर्थ है मत, अस्तु हो, मत हो, चिंतित मत हो या चिंता मत करो। वयम अद्य दशमस्य विषये एकाम कथाम पठामः। वयम हम सब अद्य आज दशमस्य 10वें के विषय में एकाम कथाम एक कथा पठामः पढ़ते हैं। हम आज 10वें के विषय में एक कहानी पढ़ते हैं। तो यह कहानी उन 10 लड़कों की है जो नदी में नहाने गए थे। तो आइए हम इस सुंदर कथा को पढ़ते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालकाः 10 लड़के स्नानाय नहाने के लिए नदी पर अगच्छन् गए। एक बार 10 लड़के स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन्होंने नदी के जल में चीरम बहुत देर तक स्नान अकुर्वन् किया। उन्होंने नदी के पानी में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गताः। ततः ते तब वे सब तीर्थवा तैरकर पारम गताः पार गए। फिर वह तैरकर नदी पार गए अर्थात नदी से बाहर आ गए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत। तदा तब तेषाम उनके नायकः अर्थात नेता या मुखिया, अपृच्छत पूछा, तब उनके नेता ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णः। अपि शब्द का अर्थ भी होता है, लेकिन वाक्य के शुरू में अगर अपि शब्द का प्रयोग हो तो वह एक प्रश्न सूचक शब्द होता है। तो इसका अर्थ है अपि अर्थात क्या, सर्वे बालकाः सभी लड़के, नदीम उत्तीर्णः नदी पार हुए। क्या सभी लड़के नदी पार हुए अर्थात नदी से बाहर आ गए। तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पंक्तौ स्थापित्वा अगण्यत। तदा तब कश्चित् बालकः किसी बालक ने सर्वान् पंक्तौ सभी को पंक्ति में स्थापित्वा खड़ा करके अगण्यत गिना। तब किसी बालक ने सभी को पंक्ति में खड़ा करके गिना। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा। सह आत्मनम न अगण्यत। सह उसने आत्मानम स्वयं को न नहीं अगण्यत गिना, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः स अवदत। अतः इसलिए सह वह अवदत बोला, इसलिए वह बोला, अरे वयम नव एव स्मः भो। अरे वयम हम सब नव एव नो ही स्मः भो हैं भाई। अरे हम सब नो ही हैं भाई। दशमः नास्ति 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगणयत। अपरः दूसरे अपि भी बालकः लड़के ने, दूसरे लड़के ने भी पुनः फिर से आत्मनम स्वयं को त्यक्त्वा छोड़कर अन्यान दूसरे को बालकान लड़कों को, तो इसका अर्थ हुआ दूसरे लड़कों को, अगणयत गिना। दूसरे लड़के ने भी फिर से स्वयं को छोड़कर अन्य लड़कों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। तदा तब अपि भी तब भी नव एव नो ही आसन थे, तब भी नो ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। अतः इसलिए ते उन्होंने निश्चय अकुर्वन् किया, इसलिए उन्होंने निश्चय किया या इसलिए उन्होंने मान लिया, यत कि 10वां नद्यां मग्नः नदी में डूब गया, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते विषणाः तुष्णीम अतिष्ठन्। ते वे विषणाः दुखी होकर तुष्णीम चुपचाप अतिष्ठन् बैठ गए, वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चिद् पथिकः तत्र आगच्छत। तदा तब
कश्चित् पथिकः, कोई यात्री, तत्र वहाँ, आगच्छत आया, तब कोई यात्री वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत, सह उसने तान उनको, बालकान लड़कों को, दुखितान दुखी को, तो इसका अर्थ है उन दुखी लड़कों को, दृष्टवा देखकर, अपृच्छत पूछा, उसने उन लड़कों को दुखी देखकर पूछा, अयि बालकाः, अरे लड़कों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, युष्माकं तुम्हारे, दुःखस्य दुख का, कारणम कारण, किम क्या, तो उस यात्री ने पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायक अकथयत, बालका नाम बालकों के, नायक नेता ने, अकथयत कहा, लड़कों के नेता ने कहा, वयम दशः बालका स्नातुम आगताः, वयम हम सब, दशः बालका 10 लड़के, स्नातुम नहाने के लिए, आगता आए थे, हम 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इदानी नव एव स्मः, इदानी अब, नव एव नो ही, स्मः है, अब नो ही है। एकः नद्यां मग्नः इति, एकः एक, नद्यां मग्नः नदी में डूब गया, इति ऐसा, अब नो ही है, एक नदी में डूब गया है, ऐसा। इस प्रकार से बालकों के नेता ने यात्री को कहा। पथिकः तान अगणयत, पथिकः यात्री ने, तान उनको, अगणयत गिना, यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः तु आसन, तत्र वहाँ, 10 बालकाः 10 लड़के, तू तो आसन थे, वहाँ तो 10 लड़के थे। सह नायकम आदिशत, सह उसने, नायकम नायक को या नेता को, आदिशत आदेश दिया, उसने नायक को आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, तुम बालकान लड़कों को, गणय गिनो, तुम लड़कों को गिनो। सह नव बालकान एव अगणयत, सह उसने, नव बालकान 9 लड़कों को, एव ही अगणयत गिना, उसने 9 लड़कों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत, तदा तब, पथिकः यात्री ने, अवदत कहा, तब यात्री ने कहा, दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो, इति ऐसा। तत् श्रुत्वा सर्वे प्रहष्टा भूत्वा अकथयन्, तत् वह, श्रुत्वा सुनकर, सर्वे प्रहष्टा सभी प्रसन्न, भूत्वा होकर, अकथयन् कहा, वह सुनकर सभी प्रसन्न होकर बोले, दशमः प्राप्तः, दशमः प्राप्तः, 10वां मिल गया, 10वां मिल गया, इति इस प्रकार से। ततः सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम अगच्छन्, ततः इसके बाद, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, आनंदेन आनंद से या खुशी से, गृहम अगच्छन् घर गए, इसके बाद सभी मिलकर आनंद से घर गए। तो यह था कक्षा 7 के 10वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।